वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो के बाद पूछा था, एक कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया था, उस पर आपसे पोल मांगा था कि क्या कौन सा वर्जन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, वाइट बोर्ड या फिर आपको जो मैं डिवाइस मोड पे जब पढ़ाता हूँ। तो लाइक ऑलमोस्ट 80% लोगों का जो आया है रिएक्शन उस पर आया है कि उनको वाइट बोर्ड पसंद है। तो मैं जल्दी व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो अगली वीडियोस आएंगी वो आपकी व्हाइट बोर्ड के ऊपर आएंगी, बट ये वीडियो जो है इसी पे डिवाइस मोड पे ही रहने वाली हैं। हम लोग ट्राई करेंगे वैसे भी कि हम लोग जितने भी हमारे लाइक वीडियोस हैं जो रिलेटेड हैं आपके थ्योरी पोर्शन से, उसको हम ट्राई करेंगे कि डिवाइस मोड पे करें, क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा पाना ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर कुछ थ्योरी जो कि रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए होते हैं, तो व्हाइट बोर्ड उतना प्रॉपर होता नहीं है। बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जो बेटर हो सके, जो भी आप लोग का टाइम पे आपसे हम लाइक सजेशन मांगते रहेंगे, जो भी आपकी फीडबैक है वो लेते रहेंगे, और जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए लेके आते रहेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको 100 लाना है, आपको अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उनको प्रोग्रामिंग में अभी भी दिक्कत हो रही है। मैं समझ सकता हूँ प्रोग्रामिंग में दिक्कत होती है, बट मैं बता दूं कि थ्योरी इस वजह से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी अभी कुछ क्लासेस हम लोग थ्योरी की कर लेंगे, नियर अबाउट 4 to 5 क्लासेस, जो कि मैं अगले कल से मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस एक दिन में 2 वीडियोस आए, एक सुबह में आ जाएगी, एक शाम में आ जाएगी। तो वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा ज़्यादा लाइक जल्दी कोर्स को खींचने में। फाइन, बाकी हम लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर दोबारा से आएंगे 1 से 2 दिन के बाद। हम लोग कुछ थोड़ी सी अपनी थ्योरी प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट पे मूव करेंगे। फाइन, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था, 11 पे हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है इसके अंदर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टर्म ऑब्जेक्ट एंड क्लास। मैंने लास्ट वीडियो में कुछ आइडिया दे दी थी कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आगे मैं चलता हूँ, आपके लिए मैंने पहले से बना रखा है। तो देखिए, क्लास क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है फॉर क्रिएटिंग और इनिशिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स विद इन अ प्रोग्राम। सिंपल से एक मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, क्लास क्या होता है, एक बिग फिगर होता है। एक क्या होता है, बिग फिगर होता है। क्लास क्या होता है, एक बिग फिगर होता है। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रियल एग्जिस्टेंस होता है। मैंने कहा ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग एक्चुअल में क्या होते हैं, एग्जिस्ट हम लोग करते हैं, हम ही सबको तो मिला के ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। मतलब मैं प्रतीक, आप XYZ, दूसरा ABC, तीसरा MN, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रतीक। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि पवन, आफ्टर दैट अमित, XYZ, जो भी नाम है आप लोगों के, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए अपने अपने अकॉर्डिंग। तो हम सब मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं, वो कम्युनिटी को हम क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहते हैं। उसी तरीके से क्लास क्या होती है, एक बड़ी फिगर होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका रियल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब इसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, केवल और केवल हम लोग क्या होते हैं, माइंड में हम लोग लाइक सोच के चलते हैं। तो आप समझिएगा, अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग और सिंपल सा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स विद इन अ प्रोग्राम। आपको क्या होता है, ये एक टेम्पलेट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं प्रोग्राम का। मतलब ये एक प्रोटोटाइप होता है। ये क्या होता है, एक प्रोटोटाइप होता है। और ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, इसका इंस्टेंस होती है। इंस्टेंस का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके 100 मार्क्स हैं, आपके फ्रेंड्स के भी आएंगे, और सब लोग जब आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो नो डाउट आप अच्छे से और ग्रो कर पाओगे। और आप जब फ्रेंड्स के साथ थोड़ी पढ़ाई करते हो, चीज़ें शेयर करते हो, तो मैं बता दूं कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सजेशन आते हैं। एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से हम लोग लाइक ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और सच में कंपटीशन मेरे अकॉर्डिंग उतना मैटर नहीं करता है, बट लाइक साथ में अगर आप मिलकर काम करते हो तो ज़्यादा आप ग्रो करते हो। फाइन, टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क। फाइन, तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, पहला ही सिंपल सा, ये बिग फिगर होता है, एक ही टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट का मतलब प्रोटोटाइप होता है, एक एग्जांपल होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरा देखते हैं, लॉजिकल एंटिटी होती है। मैंने बताया था ये कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता इस चीज का। जैसे ह्यूमन बीइंग का कोई एग्जिस्टेंस, मतलब ह्यूमन बीइंग कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, उसके ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो क्लास होती है, वो एक हमने सोच रखा है कि अच्छा ये सब लोग ह्यूमन बीइंग में आते हैं। फाइन, लेकिन ये क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। हमें इसको डिक्लेयर क्लास कभी भी बनाते हैं तो हम लोग इंपोर्ट जावा के बाद क्लास बनाते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जब भी कभी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी बता दे रहा हूँ। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर लिखते हैं। न्यू जो वहां पे कीवर्ड यूज करें उसकी हेल्प से हमारा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसकी हेल्प से हमारा क्या बन जाता है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसके अंदर क्या है, अ मेमोरी डज नॉट गेट एनी मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड। इसके अंदर एक्चुअल में ये क्या मैंने बताया था, ये एक लॉजिकल एंटिटी है।
इसी वजह से फिजिकल फॉर्म में इसका कोई भी मेमोरी स्पेस नहीं क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, जब भी ये बनाया जाता है तो मेमोरी स्पेस एक क्रिएट हो जाती है, एक मेमोरी क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। फाइन, आगे हम लोग बात करते हैं क्लास इज डिक्लेयर्ड वंस। क्लास एक बार डिक्लेयर किया जाता है जब आप पूरी एक प्रोग्राम के अंदर एक क्लास बनता है, लेकिन जितनी कॉपीज आप जितने अपने डेटा का कॉपी चाहते हैं उतनी क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। फाइन, तो ये होप से सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द टर्म बाइट कोड। हमने इसके पहले एक चीज सबको पता है कि जावा इज व्हाट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ये एक्चुअल में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ था बाइट कोड की वजह से। क्या हुआ था, बाइट कोड की वजह से। बात समझिएगा, एक एग्जांपल अगर आपने स्टार्टिंग के थ्योरी के नोट्स देखे होंगे, मतलब जो मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, जो पुरानी वीडियोस पढ़ी हैं, उसको अगर आपने देखा होगा तो मैंने बाइट कोड के बारे में समझाया है अच्छे से। बाइट कोड क्या होता है, हमारा कोई भी सोर्स कोड होता है जो हम लोग नॉर्मल हिंदी इंग्लिश में प्रोग्राम लिखते हैं, वो उसके बाद कंपाइल होता है। जैसे आप प्रोग्राम लिखते हो उसके बाद कंपाइल करते हो, कंपाइल होता है, उसके बाद वो एक इंटरमीडिएट कोड में जाता है। वो किस में जाता है, इंटरमीडिएट कोड में जाता है। और वो जैसा भी आपका आगे की मशीन होने वाली है उसके अकॉर्डिंग जेवीएम उसको कन्वर्ट करता है। तो बाइट कोड क्या है, इस कोड जनरेटेड बाय द जेवीएम आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, कंपाइल होने के बाद आपका क्या जनरेट होता है, बाइट कोड जनरेट होता है। इट एक्ट्स एट द इंटरमीडिएट कोड बिकॉज इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द जावा इंस्टॉल ऑन द जेवीएम इंस्टॉल ऑन द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। क्या होता है, कंपाइल होता है, एक इंटरमीडिएट कोड में आता है, एक मिडल कोड में आता है। जैसे मुझे हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, या मुझे हिंदी आती है, आपको मराठी आती है, आपको गुजराती आती है, आपको तमिल आती है, तो बीच में कोई एक इंटरमीडिएट कोड होना चाहिए। वो क्या होती है, इंग्लिश होती है। उसी तरीके से ये क्या हो गया, ये सोर्स कोड, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, ये मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा है। तो अब किस तरीके का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाइट कोड का यूज करते हैं। एक इंटरमीडिएट कोड होता है और वो क्या करता है कि आपका जेवीएम के अकॉर्डिंग, जेवीएम उसको आपकी किस टाइप की मशीन है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूट करा देता है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो बाइट से बी फॉर बाइट, बी फॉर बीच का, ठीक है, बीच का कोड, इंडिपेंडेंट कोड, ऐसे याद रखोगे आप। बाइट कोड क्या होता है, बीच का कोड होता है। उससे पहले कौन सा कोड होता है, सोर्स कोड आता है। सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में आता है। बाइट कोड फिर कन्वर्ट होता है जेवीएम के थ्रू, जिस टाइप का प्लेटफॉर्म होगा उस तरीके का बाइट कोड हो जाएगा। फाइन, तो यहां से आप इसको उठा के लिख दोगे, आपके नंबर मिल जाएंगे। बाइट कोड का सिंपल से आपको दो नंबर की डेफिनेशन आती है। 2 नंबर की डेफिनेशन में मेन जो टर्म आता है, आपको पहला लिखना पड़ेगा कि द कोड इज जनरेटेड आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। ये जेवीएम आप लिखो ना लिखो, जो मेन आएगा, बाइट कोड इज द कोड जनरेटेड बाय आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। और दूसरा क्या होगा, इट एक्ट्स एज द इंटरमीडिएट कोड। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपको एग्जीक्यूटेड बाय द जेवीएम इंस्टॉल ऑन द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। ये 3 चीजें लिख दोगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे आपके। फाइन, चलिए 100 में 100 लाना है तो 1 नंबर भी के आप साथ नहीं जा सकते, ठीक है, 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। नेम 2 टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम भी मैंने बता रखा है यहाँ पे। 2 तरीके का प्रोग्राम होता है, एक जावा एप्लेट होता है और एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। एप्लेट समझिएगा, हम जो प्रोग्राम क्या करते हैं, कहीं से डाउनलोड करके उसके बाद अपने हम मशीन पे रन कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जब आप क्या करते हो कि समझिएगा, प्ले स्टोर किस पे जो ऐप पड़े होते हैं आपने बनाए हैं, नहीं किसी और ने बनाए, तो वो क्या कहलाएगा, एप्लेट कहलाएगा। और जब आप अपना प्रोग्राम खुद लिख के खुद रन कराते हैं तो एप्लीकेशन कहलाता है। बात समझिएगा, 2 तरीके के प्रोग्राम होते हैं। एक एप्लेट, अ स्मॉल प्रोग्राम रिटन इन जावा दैट इज डाउनलोडेड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड एग्जीक्यूटेड विद इन अ वेब ब्राउजर ऑन अ क्लाइंट्स कंप्यूटर। क्लाइंट कौन है, हम लोग होंगे, हम जो यूजर होंगे, जो कहीं और से डाउनलोड करके जब एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा जावा एप्लेट। मैंने एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो फोन में अपने फोन में रन करा लेते हैं, तो ये क्या होता है, जावा एप्लेट कहलाएगा। दूसरे तरीके का होता है एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन। वो क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मल खुद लिखते हैं, एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर, क्लाइंट्स कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्हेन अ प्रोग्राम इज रिटन बाय ओनर एंड इट्स एग्जीक्यूटेड बाय ऑन इट्स ओन कंप्यूटर, दिस इज नोन एज व्हाट, जावा एप्लीकेशन। 2 तरीके के आपके क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। इसको एक बार, ये क्वेश्चन का स्पेसिफिक टर्म जो है वो एक बार आपने बुक से भी क्रॉस चेक करा ली। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दी गई रहती है, बस सबका मतलब सेम होता है। तो आप जो कन्वीनियंट फील करिएगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज जावा पैकेज, गिव एन एग्जांपल। पैकेज होता क्या, मैं बता दूं, बहुत सारी क्लासेस जब मिलके एक चीज में आ जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, एक सिमिलर टाइप की क्लासेस जब मिलके एक साथ आ जाती है तो वो कहलाता है पैकेज। मतलब सबसे छोटी चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। सबसे छोटी चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, क्लास। और सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस मेक व्हाट, पैकेजेस। बात समझ आई।
ऑब्जेक्ट सबसे छोटी चीज, उसके ऊपर क्लास, उसके ऊपर पैकेज, सिमिलर टाइप ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है A Java package is a group of similar type of classes, interfaces and subclasses. Packages in Java can be categorized in two form, built-in package और user-defined package. ठीक है, there are many built-in packages जैसे Java Lang होती है, AWT होती है, ये सारी अलग अलग. Java.lang हो गया, उसके बाद फिर Java.math हो गया, ठीक है, Java.io हो गया, Java.io हो गया, Java.scanner, यूटिलिटी हो गई, अलग अलग. तो आपको पैकेज का सिंपल सा मतलब समझ में आ गया. पैकेज क्या होते हैं? पैकेज सिंपल सी एक बात होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेस, क्या कहलाते हैं हमारे पैकेज. एग्जांपल भी मैंने बता दिया आपको. नेम, अब अगला क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग पैकेज दैट इज इन्वोक बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा ऐसा पैकेज है जो कि इन्वोक कर लिया जाता है? तो उसके अंदर आएगा java.lang. जावा डॉट एक ऐसा पैकेज है जो कि बाय डिफॉल्ट आपका इन्वोक हो जाता है. मतलब इन्वोक का मतलब हमारे प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट आ जाता है. अ कीवर्ड टू यूज क्लास डिफाइंड इन द पैकेज. कीवर्ड कौन सा ऐसे होता है जिससे क्लास हम डिफाइन करते हैं पैकेज के अंदर? वो टू यूज क्लास डिफाइंड इन द, टू यूज, हाँ क्या कह रहा है, क्लासेस डिफाइंड इन द पैकेज को अगर हमें यूज करना है तो क्या करते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंपोर्ट. उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? इंपोर्ट. ठीक है. नेम एनी टू लाइब्रेरी पैकेजेस. कोई भी दो लाइब्रेरी पैकेजेस के नाम पूछे गए हैं तो इसके अंदर आप लिख सकते हो सिंपल सा java.lang, java.awt, java डॉट लाइक आपका इस util हो गया, java.i हो गया, ये अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है. व्हाट इज द यूज ऑफ कीवर्ड इंपोर्ट? इंपोर्ट इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू इंपोर्ट क्लासेस ऑफ द पैकेजेस इन, सॉरी यूज टू, एक सेकेंड, यहाँ पे एक गलती हो गई है आपसे. फाइन, सो यहाँ पे नेम यानी, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ कीवर्ड इंपोर्ट. इंपोर्ट का सिंपल सा काम होता है, इंपोर्ट इज अ कीवर्ड यूज टू, लाइक यहाँ पे मैंने लिख रखा है शायद, हाँ, यूज टू इंपोर्ट कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज इनटू अ प्रोग्राम. क्या होता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट java.io * सेमीकोलन, तो ये क्या करता है, ये java.io एक्चुअल में एक पैकेज है. उसका हम पैकेज को क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को हम अपनी क्लास के अंदर इंपोर्ट करा देते हैं. इंपोर्ट कराने का मतलब हम लोग अपनी क्लास के अंदर ले आते हैं. और ये एक रिजर्व वर्ड है, ये एक कीवर्ड है. ये क्या है, एक रिजर्व वर्ड है और एक कीवर्ड है. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो आपको समझ में आ गया हो. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिंटेक्स एरर. पहले मैं बता दूं कि एरर्स होते क्या हैं. एरर जो हमारे लाइक अनवांटेड जो भी प्रैक्टिसेस हमारे प्रोग्राम के अंदर आ जाती हैं वो कहलाते हैं एरर्स. और सिंटेक्स एरर की अगर हम लोग बात करें, सिंटेक्स एरर की, जब भी कभी हम लोग कुछ ऐसे एरर कर देते हैं, सेमीकोलन लगाना भूल गए, लाइक कुछ ग्रामेटिकल एरर करते हैं, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ग्रामेटिकल एरर करते हैं, वो कहलाता है हमारा सिंटेक्स. सिंटेक्स में कुछ एरर कर देते हैं, वो कहलाता है हमारा सिंटेक्स एरर. दूसरे टाइप का हमारा एरर होता है लॉजिकल एरर, या फिर कह सकते हैं हम लोग रन टाइम एरर. तो दो तरीके के और एरर होते हैं, तीन तरीके के बाय द वे एरर्स होते हैं. एक होता है हमारा रन टाइम एरर, एक होता है हमारा सिंटेक्स एरर, और तीसरा हमारा होता है लाइक लॉजिकल एरर. ठीक है. रन टाइम एरर बता दूं, जैसा बता रहा है रन टाइम, रनिंग के टाइम पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम पे कोई एरर आती है तो हमारा रन टाइम एरर कहलाता है. सिंटेक्स एरर की हम लोग बात करें, सिंटेक्स जैसे बता रहे, सिंटेक्स में सेमीकोलन लगाना भूल गए, कोलन लगाना भूल गए, टर्मिनेट करना भूल गए, मतलब कुछ भी ऐसी कर्ली ब्रेसेस बंद करना भूल गए, तो ये सारी एरर क्या कहलाती है, हमारी सिंटेक्स एरर कहलाते हैं. लॉजिकल एरर, लॉजिक लगाने में कोई गलती कर दी. तो रन टाइम एरर क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा तो उस टाइम पे हमारे सामने आता है. सिंटेक्स एरर कंपाइलेशन के टाइम पे हमारे सामने आता है. लॉजिकल एरर हमारे आंसर को गलत दिखाता है. तो अभी जो बेसिक चीजें पूछी जाती हैं मेन वो ये हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. तो अ प्रोग्राम एरर दैट अकर्स व्हाइल द रनिंग प्रोग्राम रनिंग, तो ये क्या कहलाता है, रन टाइम एरर. रन टाइम एरर. ठीक है. सिंटेक्स एरर, एन एरर इन द सिंटेक्स ऑफ सीक्वेंस. जी सिंपल सा क्या हो जाता है कि भाई जब भी कभी हम लोग कुछ अपने एरर मतलब सिंटेक्स में हम लोग एरर करते हैं वो कहलाता है अकर्स ड्यू टू परफॉर्मिंग एन इलीगल ऑपरेशन. जैसे हमने क्या कर दिया, रन टाइम एरर तब आएगी क्या इसके अंदर, ये कि लिख दिया ए है, ए की एक एरे ए है, उसकी साइज है न्यू int 10, और हमने इंडेक्स नंबर लिख दिया ए ऑफ 11, तो इसकी इंडेक्स लास्ट जो लिमिट जाएगी ए ऑफ 9 ही जाएगी, तो इंडेक्स आउट ऑफ वांट की एक एरर आ जाएगी. तो ये रन टाइम एरर है, रन कराते टाइम जो एरर आती है. ये वॉल्यूशन ऑफ वन और मोर ग्रामर रूल्स की वजह से. कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कब, रनिंग ऑफ द प्रोग्राम. कंप्यूटर कब डिटेक्ट करता है, कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम. एरे आउट ऑफ वांट की डिवाइडिंग बाय जीरो, एक्सेसिंग मेमोरी, दैट इज नॉट, और ये मिसिंग सेमीकोलन, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई. फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द टाइप ऑफ सिंटेक्स, रन टाइम और लॉजिकल एरर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. डिवीजन बाय ए वेरिएबल दैट कंटेन्स द वैल्यू 0, रन टाइम एरर. अभी एग्जांपल में आपको बताया था मैंने. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज
शुड बी डिवीजन। कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज कर दिए जहां पे डिवीजन यूज होना है, तो ये कौन सी होगी? लॉजिकल एरर, मिसिंग सेमीकोलन, सिंटेक्स एरर। फाइन, लास्ट क्वेश्चन है जो फटाफट देख लेते हैं। हाउ इज इन आईओ एक्सेप्शन हैंडलिंग हेल्पफुल इन हैंडलिंग इन आईओ एरर्स? इनपुट आउटपुट एरर के लिए हमारे पास क्या दिए गए रहते हैं? एक्सेप्शन हैंडलर्स दिए गए रहते हैं, और वो हमारे इनपुट आउटपुट एरर आने पे हैंडल करते हैं हमारी सिचुएशंस को, जो कि कंप्यूटर खुद हैंडल कर लेता है बहुत बार। तो वो वही बेसिक काम होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, आईओ एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, तो होप सो ये आपको 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे समझ आएंगे। कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। हम लोग जल्दी ही प्रोग्रामिंग के भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इसी वजह से कुछ एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंस होगी तभी मैं ये पहले आपको थ्योरी पोर्शन कुछ करा रहा हूँ। फाइन, सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।